बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल मेरा आई लव यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, देन अगेन थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मेरे पे और की है। आप अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अडयाला के बाहर आज जो कुछ भी हुआ वो एक अफसोसनाक एक सीन है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में ये जो दिन है ये कभी नहीं भुलाए जा सकते। अडयाला के बाहर आज का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। और दूसरी बात ये कि पीटीआई के आज बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब हुए। मैंने आपको कल अपने उसमें कहा था कि क्या कहते हैं, आप देखिएगा कि आज का दिन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और वो अडयाला इमरान खान के अलावा सीएम केपीके के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ये मेरा आज का बड़ा अहम टॉपिक है। और उसके अलावा आज मैं जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, स्कूल का तो आपको पता है कि छुट्टियाँ जड़ियाँ ने पाकिस्तान के गरीब आवाम के गले में पड़ गई हैं वो छुट्टियाँ। और आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ 2.25 करोड़ बच्चे हैं जो अब बाहर हैं स्कूलों से, दूसरी जानिब जो बच्चे स्कूल जाने जोगे हैं उनकी ज़िंदगी कितनी अजाब कर दी है इस हुकूमत ने, वो आप नहीं सोच सकते। और तीसरी बात, इसी में मैं आपको आज बड़ी एक दिलचस्प चीज़ शेयर करूंगा कि जो अरकान असम्बली और पार्लियामेंट और सेनेटर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पार्लियामेंट से क्या चीज़ मंजूर करवाई है। इस्तिस्ना तो कोई इस्तिस्ना मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई तनख्वाहें बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा हमारे बच्चों के लिए पार्लियामेंट में कभी भी कोई बात नहीं, लो वो भी मनवा लिया। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन इससे पहले कराची की एक खबर आपसे शेयर करूं। कराची में एक औरत गिरफ्तार हुई है मनशियात बेचती हुई। ये खातून से 15 किलो आइस बरामद हुई है। अभी ये नहीं बात कि जी मैंने आपको, ये असल चीज़ में भी आ रहा हूँ, और मैं फिर उस पर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस खातून को जब अदालत में पेश किया गया तो आप वो वीडियो देखें। उसने एक टी शर्ट सी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैंट पहन रखी है, और मुंह पे स्कार्फ लगाया हुआ है, गॉगल्स लगाई हुई हैं, और उसके हथकड़ी कोई नहीं है। 15 किलो इससे हीरोइन बरामद हुई है, और इसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, इसको हसास इदारों ने गिरफ्तार किया उनकी ट्रैकिंग से कि कराची में एक इस खातून के ज़ेर इंतज़ाम, इसके ऊपर भी कुछ लोग होंगे, अरकान पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट बहुत बड़े, तालिब इल्म बहुत बड़े, सनतकार, ये सब उसके क्लाइंट थे। और ये खातून ने अपनी एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी जहाँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो इनको मुख्तलिफ केमिकल्स और पता नहीं मिला मिलू के करती थी। 40 से 50 लोग इसके नीचे काम कर रहे थे। नाम है इस खातून का जनाब अनमोल उर्फ पिंकी। पिंकी साहिबा जब गिरफ्तार हुई तो कराची में एक रोला पड़ गया, एक जनाब शोर मच गया कि पिंकी साहिबा गिरफ्तार हो गई। और उसके बाद पिंकी साहिबा को के लिए अहकामात यह है कि एदिल आँख चुक के किसी ने नहीं देखना। उसके बाद वो मुलजिमा जो है जिसके क्लाइंट मैंने आपको बताया, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, सीनियर अमीर तरीन सनतकार, स्टूडेंट्स, अमीर घरानों के बच्चे, एक फ़ोन का रोला पड़ गया। और जनाब अली फिर ये खातून, ना इसे हथकड़ी लगी हुई थी, ना इसे कोई पूछने वाला था। एक पुलिस वाला उसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कि ये खातून वर्ल्ड कप जीत के आई है, उसे वो लाना लेना। और उसके बाद जनाब अली आपको अल्लाह खैर सला, आईजी साहब ने इस पे लिया है एक्शन। मैनू लगता है आईजी साहब ही ना फारग हो जाए कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने जनाब उस खातून की तब अख चुक के भी देखा, आपने ये हिम्मत कैसे कर ली। आज है 12 मई 2007 को एक बड़ा तकलीफ दे वाक़या पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ। आज दो वाक़यात हो गए, एक अडयाला वाला और एक ये 12 मई वाला। 2007 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो थे चौधरी इफ्तिखार साहब कराची पहुंचे थे, तो वहाँ पे दुनिया ने देखा था, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी सहाफ़ती लाइफ में इतना बर्बरियत वाला दिन नहीं देखा था, जिसमें कराची के सड़कों पे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कराची नहीं है, जैसे ये कोई इंडियन मूवी है जिसके अंदर दो अंडरवर्ल्ड के ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं।
और फिर हमारे मीडिया ने इंतहाई मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, मैं तो हैरान हो गया अपने उस माइंड सेट पे मीडिया के, जिसमें उन्होंने उसको कई चैनल ने लाइव दिखाया है। मैं आज तक वो लम्हा नहीं भूल रहा जिसमें एक पाकिस्तान के बड़े चैनल ने वो वीडियो दिखाई जिसमें एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अंदर तड़प रहा था, उसे गोलियां मार दी गई थी और वो आखिरी सांस ले रहा था, और हमने वो लाइव दिखा दिया था। इतनी बर्बरियत हुई थी। और अब आप सुन लें, उस 12 मई के बाद उसी शाम को एक जगह गुजरात में शायद जलसा था, तो उस वक्त का जो डिक्टेटर था, उस वक्त का जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था परवेज़ मुशर्रफ, उसने जलसे में उस पर नदामत, दुख का इजहार करने के बजाय मुक्का लड़ाते हुए कहा कि हमसे जो टकराएगा हम जानते हैं कि हम उसके साथ क्या करेंगे। एंड मुशर्रफ का आज तक कुछ नहीं हो सका। वो अल्लाह ने इंतकाम ले लिया उससे। उसने मुशर्रफ को एक ऐसी बीमारी दी जो दुनिया में बहुत रेयर है, जिसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारी अदालतों ने नहीं उसको की तरफ आंख उठा के देखा। हमारी अदालतों ने नहीं उसको क्या कहते हैं किसी किस्म की, और अगर अदालतों ने कोशिश भी की, कुछ जजेस ने, फिर उन्होंने था जो कुछ उन्होंने नाल हुआ वो भी सारी उम्र पाकिस्तान में याद रहेगा। ये 2 दिन थे। अब आ जाएंगे आप अडयाला की तरफ। अडयाला में अगर आप इजाज़त दें तो एक जुमला मैं अता तारड़ साहब के लिए कहना चाहता हूँ। वज़ीर इत्तलात हैं, मैं बहुत तनकीद करता हूँ अता तारड़ पे, मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त नफ़रत है। लेकिन अता तारड़ ने एक काम ऐसा किया है कल, जिससे मैं चाहता हूँ कि मैं अता तारड़ को इस पे सलूट पेश करूँ, और वो इसके मुस्तहिक है। सुनो टीवी ने अपने चैनल से 170 लोगों को चैनल से निकाल दिया है। अब ज़रा सोचिएगा आप, अभी एक बड़े चैनल से एक बंद को निकाला गया ना MCR से, तो कहते हैं कि उसे हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया अगले दिन। इस महंगाई में 170 लोगों को बेरोज़गार करना को मतलब आप सोचिए कितना खौफनाक काम है। अता तारड़ साहब ने यह किया कि उन्होंने PID को हिदायत कर दी कि सुनो के इश्तहारात बंद कर दें, अनटिल अनलेस वो उन सब के वाजिबात नहीं अदा कर देता। नहीं अता साहब, आपकी तारीफ अगर मैं आज कर ही रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ो। आप ये पाबंद करें कि लोगों को बगैर नोटिस पीरियड के नहीं निकाला जाएगा, और नोटिस पीरियड में भी वजह बताई जाएगी कि क्यों निकाला जा रहा है। यार ये लोगों का कोई हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर। इस आईने पाकिस्तान में उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैंने अता तारड़ साहब अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात एक साइड पर रख के आपकी तारीफ़ की है। आप ये वाला काम भी ज़रूर करें। आज अडयाला के बाद मैंने आपको कल कहा था कि CM KPK के ऊपर जितना प्रेशर आ चुका है और जितना उनके ऊपर दबाव है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुका कर चुके हैं, और जो उनका लहजा पहले था वो अब वो नहीं है, और जो ऐलानात वो पहले कहते थे वो अब नहीं है। उनकी पहली तकरीर थी मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो मरन तो बचन ली। पता नहीं मरने के लिए अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे भाई, मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना तारीखी यू टर्न लिया, और वो यू टर्न इसलिए कि गंडापुर फिर कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी छोटी सी मौसीकी ज़रूर कर देता था, इन्होंने वो मौसीकी भी बंद कर दी। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस वक्त PTI की सारी क़यादत इस आस में बैठी है कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई थोड़ा सा रास्ता देगी। कभी उन्हें ये बताया जाता है कि जी ये सिस्टम लपेटा जाने लगा है, आसिफ अली जरदारी रिज़ाइन करेंगे, शहबाज शरीफ फारिग हो जाएंगे, फिर एक नया सिस्टम आएगा, उसमें कौमी हुकूमत बनेगी, उसमें PTI को भी हिस्सा मिलेगा। अब और एक मैं आपको बात बताऊँ, कहा यह जा रहा है कि जो असीर PTI की लीडरशिप है उन्हें एक एक करके जेल से निकाला जाएगा और हॉस्पिटल भेजा जाएगा, और ये हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद इन्हें को सांस मिलेगा। उसके बाद माइनस इमरान खान PTI पे काम हो रहा है। PTI के कुछ सीनियर जो लीडर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान के बगैर झांसा क्या दिया जाएगा, वो ये दिया जाएगा कि जी हम पहले अपने तो देखो जी हम पे मुकदमात हैं, गिरफ्तार हैं, देखो जी PTI की कोई वजह नहीं, ये लीडरशिप जो बैठी हुई है ये तो कुछ करने जोगी नहीं है, पहले हम ज़रा अपने पैर ज़मीन पे रखें ताकि हमें इस सिस्टम में स्पेस मिल जाए, फिर हम इमरान खान के लिए
बाहर निकलेंगे। ये एक ऐसा झांसा है जिसके अंदर वर्कर को ट्रैप किया जाएगा। इसमें पीटीआई के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी जो हैं वो मौजूद है। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब और क्या कहते हैं मौलवी महमूद अहमद, इमरान इस्माइल, इन सब ने भी ये अटेम्प्ट की थी। इन्होंने तो मुलाकातें तक कर ली थी। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हो गई थी, इनकी कोट लखपत के असीरों से मुलाकात हो गई थी, और वो यही वाला एजेंडा लेके आए थे। स्टैब्लिशमेंट पिछले कई दिनों से एक ही अटेम्प्ट कर रही है कि माइनस इमरान खान पीटीआई को खड़ा किया जाए। अब इस सूरत हाल में अब सीएम केपी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उनको ये कहा जा रहा है कि जी आपको तो इमरान खान ने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे उतारा था, तुसी शाहिद अफरीदी हो गए हो, हमने अफरीदी आपको बनाया था ओपनिंग बैट्समैन वाला, आप अब वो वाले अफरीदी हो गए जो 0 पे 0 किए जा रहे, अंडे ते अंडा करी जा रहे। कहाँ गया वो आपका आज़ादी और मौत वाला वो, और कहाँ गए वो सारे। इन सारी सूरत हाल में कुछ दिन पहले आपको याद होगा अलीमा खानम ने ऐलान किया, बल्कि वो दुहाई देती रही मुँह, लेकिन दुहाई पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था कि मेरा भाई अकेला रह गया है, जुमेरात को कोई मिलने नहीं आता, मंगल को हम बहनें इकट्ठी होती हैं तो बस होती हैं। उन्होंने 10,000 दफ़ा कहा कि 10,000 बंदे इकट्ठे कर दो तुम अडयाला, लेकिन इस क़यादत ने 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं होने दिए। आप इस बात को समझे कि इस क़यादत ने 10,000 बंदे इकट्ठे होने ही नहीं दिए अडयाला के बाहर। हो सकते थे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आलिया हमज़ा ने जो प्लान किया था वो काफ़ी काम भी कर रहा था, लेकिन फिर आलिया हमज़ा को भी साइड पे कर दिया गया और कहा यह जाता है कि उनको मुखबरी के ऊपर गिरफ्तार कराया गया। ऐसे एक मुखबर बड़े ने इट पुटो तो मुखबर निकल आंदा है, इसलिए पीटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ हर बंदा घबराया रहता कि नाल वाली ना मुखबर हो। मेरे एक दो दोस्त हैं जाफरी साहब न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं आपका बड़े शौक से वीलॉग देखता हूँ, अब तुम पंजाबी बोल दो। मैंने कहा भाई बात यह कि पंजाबी मैं बोलता नहीं, मेरे मुँह जो निकल जाती है, मुझे इतना मेरे अंदर पंजाबी जो है वो एक छुपा हुआ है। मैं हालांकि उर्दू स्पीकिंग हूँ, कराची से हूँ, लेकिन आई लव पंजाबी, तो मैं इसलिए पंजाबी को उर्दू में ट्रांसलेट भी करता रहता हूँ, ताकि कहीं अगर आप लोगों को ये हो कि यार ये क्या है कि कह रहे थे, मैं दादा कि भाईजान मैं ये कह रहा हूँ। एनीवे, अब आफरीदी साहब जो हैं उनके ऊपर जब ये प्रेशर आया, फिर अलीमा साहिबा ने कहा कि आफरीदी साहब अगर आप इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप अडयाला मंगल को पहुँचे। अब इतलात नहीं बल्कि कन्फर्म आज जो हैं आफरीदी साहब अपने वुज़रा के साथ अडयाला पहुँचे। वो सलमान अकरम राजा भी थे, इंतज़ार पंजोता भी थे, और भी लीडरशिप थी। एक अरसे बाद, ये मानना पड़ेगा, एक अरसे बाद अडयाला के बाहर एक बड़ा शो हुआ है, और एक अरसे बाद स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आई है। गो पंजाब की पुलिस पूरी तरह तैयार थी, गो क्या कहते हैं वाटर कैनन तक तलब कर ली गई थी, लेकिन जो अब आखिरी इतलात आई हैं, मैं चूँकि अब आपसे जो वीलॉग कर रहा हूँ ये मैं अपनी आखिरी इतलात के उस पर कर रहा हूँ। वक्त ख़त्म हो गया मुलाकात का, मुलाकात तो होनी नहीं थी, वो तो सानू पहले भी पता सी कि एडी वड्डी गल है ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हमें पता था कि मुलाकात नहीं होनी, लेकिन कम से कम एक पीटीआई ने वहाँ पे एक शो करने में कामयाब हो गई। अफरीदी थे, बाकी क़यादत थी, और बल्कि इन लोगों ने अलीमा खानम को बहुत एहतराम दिया, और वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जनाब अली क्या कहते हैं, नारे लगे तेरी माँ मेरी माँ, अलीमा माँ अलीमा माँ। अलीमा खानम का इमेज जो है ना वो ज़रा डिफरेंटली सामने आ रहा है। अलीमा खानम ने जो लीडरशिप के बहुत सारे मराहिल हैं वो बहरहाल तय करती है। मैं आपको बार बार ये कह चुका हूँ कि ना मैं अल्लाह की कसम आज तक अलीमा खानम से मिला हूँ, ना फ़ोन पे मेरा कभी उनसे रब्ता हुआ है, ना मेरा कोई इनडायरेक्ट रब्ता हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के लिए अलीमा खानम ने जो कारनामा अंजाम दे दिया है वो कारनामा को भूल नहीं सकता। अदरवाइज़ यहाँ की जो ये क्या कहते हैं अब बाकी लीडरशिप थी, इनका तो बस चलता तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का नाम आज एक बस माजी के लीडर के तौर पे होता, क्योंकि इनको जो अरकान असम्बली हैं पीटीआई के तनख्वाहें मिल रही हैं, डीए मिल रहा है। इन्होंने की लोड़ है कि वो जनाब अली वो इमरान खान के लिए तहरीक चलाए या कुछ करें। मैं ना एक वो निकाल रहा हूँ आपके लिए, मैंने ज़रा रखा हुआ था कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो कितने दिन स्कूल जाते हैं, कितने दिन उनकी तालीम होती है, और ये सिस्टम जो है
2.25 करोड़ बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं, 3.25 करोड़ बच्चे। उसके बाद ये सिस्टम जो है, आप अंदाज़ा करें कि मैं अब आपको सुनाता हूँ। 22 मई से स्कूल बंद हो रहे हैं, 24 अगस्त तक बंद रहेंगे, 3 महीने ये हो गए। अब आप सुने जाएं, कहते हैं कि 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कुल 243 दिनों में 173 छुट्टियां हुई हैं। 243 दिनों में 173 छुट्टियों का मतलब है कि बच्चों ने सिर्फ 70 दिन स्कूल गए। और आगे से वो कहते हैं कि पिछले साल नहम दम का तालीमी सेशन सिर्फ 130 दिनों पर था। अब स्कूल सिलेबस मुकम्मल करने के लिए आपको 220 दिन चाहिए होते हैं। ए पिया थोड़ा एजुकेशन सिस्टम। और ये जो नाहल हुकूमत है, पहले इसने पंजाब के स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज किए, अब कहा जा रहा है कॉलेज भी प्राइवेटाइज किए जाएंगे। और जो वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होते हैं, उन्हें वालदेन तो रूल गए, 3 महीने की फीसें भी देनी है उन्होंने। वो जो टैक्सी वाला है, जो रिक्शे वाला है, उन्हें लेके जाता है, उन्होंने भी पैसे पूरे लेने, माफ़ी कोई नहीं जो देनी। और बच्चों ने क्या पढ़ना है, कख। उनमें वो बीमार हुए हैं, ये हुए हैं, वो वक्री बात है। और सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब ने एक क्या कहते हैं बिल पेश किया है, जो कमेटी के सुपुर्द हो गया। उन्होंने कहा जी साढ़े बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दो। ये तो जुल्म है कि हमारे बच्चे ब्लू पासपोर्ट के बगैर, उन्हें भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, ताकि दुनिया में पता चले कि भाई वो ताकतवरों के बच्चे हैं। साढ़े बच्चे मरन ले ने, साढ़े बच्चे रूलन ले ने, उनके बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट भी जो है वो दिया जाए, क्योंकि भाई वो उतार हैं, वो तो ऊपर से उतरे हुए लोग हैं। और ये जो गरीब बच्चे हैं, ये भूखे बच्चे जो, इनकी तो कोई दुनिया नहीं है, ज़िंदगी कोई नहीं है। इन्होंने जीन मरन इनको क्या फ़र्क पड़ता है। इस जुम्मे को कहा जा रहा है 42 रुपये मजीद पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। ज़रा लंगर लोंगोड़ कस लेना, तगड़े हो या ना। जुम्मे को 42 रुपये और बढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि पता नहीं तो 550 450 रुपये तक पेट्रोल चला जाएगा। पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, मनो ऐसे मनोगे कि तुसी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और जनाब इस तरक्की में पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। सुबह बात होगी।